ये मेरे जीजा है, लेकिन ये मोदी का रिश्तेदार है। हाँ, मोदी का रिश्तेदार है। क्योंकि ये बड़ी जैसे कि मोदी भक्त है। अच्छा, ये बात है ना, थोड़ा सा चलता है जीजा साली में चलता है भाई। बात कर लिया, बताइए। नहीं, योगी जी सही है, योगी जी सही है। ये इनकी बीवी है, इसलिए पक्ष लेगी। बोल रहे थे कि महंगाई नहीं, योगी जी अरे बहुत महंगाई है यार, बहुत महंगाई है। गरीब लोग भूखे मर जाएंगे, गरीब लोग भूखे मर जाएंगे। दोनों मिलकर लूट रहे हैं देश को, दोनों मिलकर लूट रहे हैं। दोनों मिलकर? हाँ, दोनों। क्यों? कौन कौन दोनों? जोगी और जोगी। अच्छा, तो भाई वो साली की बात है, दही में छाली नहीं तो दही खाना बेकार है, ससुराल में साली नहीं तो ससुराल जाना बेकार है। ये है, इसलिए भाई एक दिन मेट्रो में एंटर किया, मैंने जब देखा योगी जी मोदी जी का पोस्टर देखा कि 4 लाख वैकेंसी आई, तो मैं खुद शौक में था कि वैकेंसी कहाँ आई, कहाँ हुई, किसकी नियुक्ति, कुछ पता ही नहीं चला। मतलब वैकेंसी थी या फिर कोई मुँह का दाल का निवाला था कि कोई खा गया, पता नहीं चला। मैडम, खाते खाते एक सवाल एक ही पूछूंगी, ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। ये बताओ कि यूपी के अंदर योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। योगी जी का कार्यकाल तो एकदम 1 नंबर का है, वैसा तो कोई मुख्यमंत्री आज तक हुआ ही नहीं। अच्छा, यस, कितना अच्छा लग रहा है। अरे बहुत, वैसा तो ईमानदार कोई मिला नहीं है। संत किसका लिए होता, संत कैसा होता है? संत सबका होता है, और वैसा आज तक सीएम किसी उत्तर प्रदेश में मिला नहीं। गुंडा राज खत्म कर दिया। अच्छा। ऐसा ही होना चाहिए। और क्या क्या हुआ? और एक नहीं, मैं कहता हूँ आगे आने वाले 2022 में भी आ रहे हैं। 100% अच्छा, उससे ज्यादा सीट में आएंगे। अच्छा, ज्यादा सीट में? हाँ जी, यस, तो भैया ये महंगाई जो हो रहा है, ये कोई मुद्दा होगा? देखिए, महंगाई लोग एक तरह से सस्ता है, एक तरह से उसे, अरे सबको अनाज फ्री में चाहिए लोगों को, इतना सुविधा दे रहे, रोड है, सड़क है, किससे बनती है? टैक्स से बनती है ना। तो सरकार का इतना मेडिसिन है, अगर मेडिसिन जो दे रहे हैं मोदी जी, जो सबसे इंजेक्शन जो दे रहे हैं कोरोना का, तो उसका दाम जोड़े हैं, एक बार गिन नहीं पाएंगे कितने जीरो में होता है, कितने लोगों का 1.5 करोड़ का। इस हिसाब से तो जो जनता है वो टैक्स भी तो देते हैं। टैक्स देते हैं, तो ये नहीं समझना चाहिए सुविधा कितना मिल रहा है। पहले क्या था, टॉयलेट था, आज तक के लिए किसी के सपने में लेटरिंग होता था, किसी को मैंने क्या बोलूँ मैं, अंदर ही हो जाता था। किसी गरीब के लिए कोई घुसने नहीं देता था, लेकिन आज सब कुछ मिल रहा है। महिलाएं मर जाती, जैसे महिलाएं ने पूरे पुरुष मर जाते हैं। 7.5 लाख लोग मरते थे प्रत्येक साल कीड़े काटने से। आज क्या है, सबकी सुविधा मिल रही है। और यहाँ नहीं, सुनिए, घर के अंदर में रोडों पर सारे मिल रही है फ्री सुविधा, टॉयलेट का क्या चाहिए। और दूसरा नंबर है रोड का, देखिए क्या व्यवस्था है, कहीं है पहले खड्डे होता था, कोई सुनने वाला नहीं होता था, लेकिन आज इन्होंने जोगी जी ने जो काम कर दिया उसको सुनने। आप ये कह रहे हैं कि ये सारी सुविधा हो रहा है, तो लेकिन जो जनता का पैसा है, जनता के पैसे तो जनता पे लगाते हैं ना। हाँ, जनता का पैसा, जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल की, डीजल की रेट, पेट्रोल में, तो उसे नहीं सोचे देश की सुरक्षा कौन करता है, किस पैसे से होता है? देश की सुरक्षा किस पैसे से होता है? टैक्स से ही होता है ना, टैक्स से ही होता है। हमारी आपकी सुरक्षा किससे होता है? टैक्स से ही होता है। पुलिस किसकी? टैक्स से ही जीती है। तो ये लोग मैंने थोड़ा भ्रम में न रहे, जो कार्यकाल जो दे रहे हैं जोगी जी ने, उसको बहुत वैसा सुनिश्चित कोई होने सा। गुंडा राज का भी सोचते हैं, यहाँ खड़ा होकर कोई आसान से रहता था, कभी तुरंत झपट मार के ले जाते थे, लेकिन आज कोई बोलने वाला है? देखिए सुविधा जो यहाँ पर ही एक लड़का अगर फेसबुक में कोई पोस्ट करते तो उसको पीट के मार देते। आप कह रहे कौन कह रहे? मैं तो खड़ा हूँ यहाँ पे, अरे खड़ा हूँ यहीं पे, बुला लो ना बड़े गुंडे को। पंचायत की बात करें तो पंचायत आपने देखा होगा कि महिला के सिर हो जाते हैं। हाथरस कहाँ पे? यहाँ पे? अरे हाथरस वाला वो साजिश था, हाथरस वाला साजिश था, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मुद्दा होता तो आप कह रहे हैं कि वो साजिश थी, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं वैसे नहीं। उसका देखिए पैराग्राफी सारा कुछ, उन पे 4 बार ऐसे अभियोग लगाया गया। ये है सारा, जब जाँच हुआ तो निराधार, उस समय सत्य साबित हो गया, निर्धार है ये। कहाँ से साबित हुआ? कितने बार हो गया आपका? कैसे से नहीं, मैं क्या अखबार नहीं पढ़ता, टीवी नहीं देखता हूँ, और सिर्फ से नहीं देखता हूँ, ऐसा नहीं है। जोगी जी कहने का मतलब है कि सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ऐसा जोगी जी जैसा मैंने मुख्यमंत्री हुआ ना होगा। स्वास्थ्य में कैसा है? अरे मैंने सामने देखा हूँ यहीं पे गोली चलते हुए, कहाँ नहीं गोली चलती थी, एकदम से लूट लेते थे दिन में ही। गुंडा राज था यहाँ पे, लेकिन आज सारे गुंडा राज खत्म हो गए। क्या चाहिए? यस, बिल्कुल क्या चाहिए? लेकिन महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। जनता को क्या सुविधा चाहिए? सुविधा आज तक कौन सी सरकार फ्री में राशन दे दी थी? कौन सी सरकार दे दी थी? तो जो सरकार राशन दे रहे हैं तो जनता की टैक्स से दे रहे हैं ना। टैक्स से दे रहे हैं, ठीक है। टैक्स कितना आ जाता है? टैक्स आ रहा है, ठीक है, मैं टैक्स आ रहा है। टैक्स आते भैया, आप बताओ। टैक्स आता है, टैक्स के पैसे से वैक्सीन भी दे रहे हैं और राशन भी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे थे देश की कितने इकोनॉमिक, पेट्रोल का रेट बढ़ा है, सरसों का तेल का रेट बढ़ा है, एलपीजी देखिए जाएगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ता है तो यहाँ बढ़ता रहता है। तो सरकार को क्या पता है? सिर्फ देखिए उसमें केंद्र का भी होती है, राज्य सरकार की भी होती है। कितना परसेंट होता है मैं बताऊं? कितने परसेंट होता है? अगर 7 रुपया केंद्र सरकार लेती है
तो पता 21 रुपये वो लेती है, राज्य सरकार लेती है। किसको कम करना चाहिए, कम किसको करना चाहिए? वो तो करके दोनों को मिल कहीं उसमें प्राग्रही जनता को जागरूक होना पड़ेगा, वो कर सकते हैं। ऐसे बात नहीं है, छोटा सी है, कुछ दिन के इलेक्शन आते हैं तो सस्ता हो जाएगी। मतलब है महंगाई ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल है सबको। ये देखिए पहले आपकी सैलरी कितनी थी? मैं ये पूछा महंगाई छोटी सी बात है क्या? महंगाई छोटी सी बात है? छोटी सी बात है, ऐसे बात है। महंगाई छोटी सी बात है भैया, भाई महंगाई छोटी सी बात है। कितने रुपए पहले मिलती थी इनकी? बताओ जल्दी बताओ, महंगाई छोटी सी बात है? छोटी बात तो नहीं भैया, महंगाई तो बहुत बड़ी बात है। महंगाई छोटी सी बात है भैया, बहुत बड़ी महंगाई छोटी सी बात है? बिल्कुल नहीं, महंगाई छोटी सी बात है नहीं। तो फिर महंगाई मुद्दा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या 2022 में मुद्दा होगा महंगाई? होना चाहिए मेरी तरफ से फिलहाल, क्योंकि होना चाहिए। पेट्रोल का दाम 100 रुपये हो गया है और रिफाइंड का दाल हो गया है, रिफाइंड का और सरसों आयल सबका जो रिफाइंड मतलब हम लोग जो रिफाइंड 65 रुपए का मिलता था वो 130 रुपए का इस समय है। नहीं, अगर अच्छा ब्रांड का यार डाउन हो गया। ब्रांड का लेने जाएंगे, फॉर्चून ऑयल जो आता है सरसों का 180 रुपए का, 150 रुपए में 180 का मैं कल लेके आया हूँ फॉर्चून का ऑयल। आप कैसे कह रहे हैं 180 रुपए का? 180 रुपए का। हाँ, फॉर्चून का सरसों का तेल 180 का लेके मैं कल आया हूँ। तो हो सकता है दुकानदार ये क्या मतलब? हाँ जी, मोदी का रिश्तेदार है। अच्छा मोदी का भैया कह रहे हैं, भैया मोदी का रिश्तेदार है, योगी जी का रिश्तेदार। अरे मोदी जी का रिश्तेदार है और क्या रिश्तेदार है? कोई लगते हैं। अरे ये मेरे जीजा है, लेकिन ये मोदी का रिश्तेदार है। हाँ, मोदी का रिश्तेदार है, क्योंकि ये बड़ी जैसे कि मोदी भक्त है। अच्छा हाँ, सबसे घटिया काम गरीब लोग बात कर रही है की बात करने मैं आपके पास आती हूँ। बोलिए। अरे हम तो यहाँ के हैं नहीं, हम तो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी इनके पक्ष में बोल रहे हूँ कि ये मोदी का रिश्तेदार है। अच्छा इसीलिए इतना है ना, ये दिल्ली की है, ये बिहार की है। बिहार के लोग जीजा के तो लड़ाई चलती रहती है प्यार में, ये तो क्या भैया ये बताओ, ये क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? नहीं सही नहीं बोल रहे, नहीं मोदी योगी दोनों मिलकर लूट रहे हैं देश को, दोनों मिलकर लूट रहे हैं। मतलब दोनों मिलकर? हाँ, दोनों क्यों? कौन दोनों? जोगी और जोगी। अच्छा, तो फिर आप क्या चाहते हैं यूपी में? इसको हटाना चाहते हैं, दूसरे क्या? नहीं आपने इनको झूठा साबित कर दिया। अरे झूठा कैसे साबित होंगे भाई? ये बात है ना, थोड़ा सा चलता है, जीजा साली में चलता है भाई। मैंने बात कर लिया, आप बताइए। नहीं, योगी जी सही है, योगी जी सही है। ये इनकी बीवी है, इसलिए पक्ष लेगी। बोल रहे थे कि महंगाई नहीं योगी। अरे बहुत महंगाई है यार, बहुत महंगाई है। गरीब लोग भूखे मर जाएंगे, गरीब लोग भूखे मर जाएंगे। हाँ तो क्या इनके पास पैसा है, इसलिए ये अपने हाँ पैसा वाले हैं। हाँ और क्या हाँ भैया आप तो भाई वो साली की बात है, दही में छाली नहीं तो दही खाना बेकार है, ससुराल में साली नहीं तो ससुराल जाना बेकार है। कह लीजिए भैया, ये है इसलिए भाई। अच्छा भैया क्या बोल दिया? देखिए अरे बोलने दीजिए, लड़ाई चल रही है। कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई कोई नहीं है, लेकिन जो बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे हैं। सही नहीं बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है भैया, हाँ जी बताइए भैया क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था 5 साल में तो मुझे तो कोई वैकेंसी नहीं दिखी है। 72,000 वाली वैकेंसी आज तक क्लियर नहीं है। मेरा भाई तो आज तक बैठा है, बीएड करके टेट करके क्वालिफाई, चौथा उसका 4 राउंड में होता है, आपको भी पता होता है। चौथा चरण आज तक नहीं हुआ। अखिलेश जी चले गए, ये आए, आज तक एक वैकेंसी तो मुझे दिखी नहीं। पता क्या 4 लाख नौकरियां दे रहे हैं, सरकारी नौकरी, बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रहे हैं। कहाँ? मैंने तो आज तक एक नौकरी देखी नहीं। जो मैंने दिल्ली मेट्रो में एक दिन एंट्री किया था, पहले ही आवाज उठा देते हैं कि नौकरी होगा। अभी कहाँ नौकरी किसी को हुई है? नौकरी नहीं दे हाँ तो क्या, कहाँ नौकरी मिली है अभी किसी को? नौकरी नहीं मिल रही, वो आपके जीजा जी कह रहे लोग। जीजा जी क्या कहेंगे? जीजा जी क्या बात कर रहे हैं? आपने जो बताया अभी फिलहाल जब बताया कि 4 लाख नौकरी आई है, तो मैं एक दिन मेट्रो में एंट्री किया, मैंने जब देखा योगी जी मोदी जी का पोस्टर देखा कि 4 लाख वैकेंसी आई, तो मैं खुद शौक में था कि वैकेंसी कहाँ आई, कहाँ हुई, किसकी नियुक्ति, कुछ पता ही नहीं चला। मतलब वैकेंसी थी या फिर कोई मुँह का दाल का निवाला था कि कोई खा गया, पता नहीं चला। तो 2022 में मुद्दा क्या होगा भाई? मुद्दा महंगाई होना चाहिए, महंगाई होना चाहिए, 100% होना चाहिए कि महंगाई। आप 5 साल में मतलब क्या कर रहे थे कि महंगाई किस लिए? और इंडिया की जीडीपी का क्या है? जीडीपी तो माइनस में चली गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक मिनट मैडम, आपको मैं कोई घर दे देता हूँ, आपको घर का मुखिया मैंने बना दिया, बट आपको मैंने जिम्मेदारी कि क्या खर्चा कहाँ क्या आना जाना है, तो आपको क्या मतलब उस घर का मुखिया बनने का? अगर आप किसी घर की मुखिया बनती है तो आपको हिसाब किताब लेने का पूरा हक है कि आप जाहिर सी बात आप चाहेंगे कि कहाँ कितना खर्चा होता है, आप दे उसे, आप दे तो ज्यादा बेहतर है। और कोई बाहरी आके कैसे चलाता है आपके घर को, तो क्या मतलब बनता है? तो हम अपना घर रोजगार दे के बेरोजगारी मुद्दा
होना चाहिए, महंगाई मुद्दा होना चाहिए, और क्या मुद्दा होना चाहिए भैया? जो गवर्नमेंट जॉब वाले हो तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मैं तो खुल के बोलता हूँ कि उनको पता है कि इस लॉकडाउन में जो प्राइवेट नौकरी वाले तो उन्हें निकाल दिया गया कि हमारे पास कुछ है नहीं तो मैं आपको रखूंगा नहीं। गवर्नमेंट जॉब वालों को तो उनको सैलरी मिल रही थी, तो इसीलिए उन्हें पता नहीं जॉब का क्या मतलब होगा। जॉब का मतलब असली उसी को होगा जो उसकी प्राइवेट जॉब होगी, जो खा रहा कमा रहा होगा। जैसे ये लोग हुए हैं, लॉकडाउन लगे तो ये लोग कैसे खाएंगे कमाएंगे, इनकी क्या सेविंग होगी? ये तो डेली खाते कमाने वाले हैं। पोस्टर लग रहा है, आपका कहने का मतलब है वो पोस्टर झूठे हैं? पोस्टर के बारे में तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने आज तक जो रियलिटी है मैंने सुना ही नहीं, कौन सी वैकेंसी आई, कौन सी भर्ती। जमीनी हकीकत नहीं है वो, सही मुझे नहीं है, मैंने जाना ही नहीं वैकेंसी कब आई कब भर्ती हुई। और जब मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि मेरे उसके यहाँ LIC एजेंट बनाया गया। LIC एजेंट कोई वैकेंसी हो तो मैं तो जब चाहूँ तब बन सकता हूँ LIC का एजेंट। LIC एजेंट कोई वैकेंसी होती है? वैकेंसी मतलब होता है परमानेंट एक जॉब एम्प्लॉय का जो आना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। आपको मैं ऐसी LIC का एजेंट बना दिया, फिर बाद में पोस्टर लगा दिया, 2 लाख मैंने नौकरी दे दी। क्या ये नौकरी है? नौकरी है तो पता चले हम फॉर्म दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ तो पता नहीं। 5 साल चला गया, मैंने तो एक वैकेंसी नहीं जानी। तो क्या सरकार इस बार बदल जाएंगे, योगी जी वापिस हो जाएंगे? ये तो देखिए सबकी सोच पे डिपेंड करता है। हमारी सोच, आपकी सोच कैसी है वो भी। उम्मीद किससे है? उम्मीद जनता से है कि महंगाई की अव्वल उठानी चाहिए। नेताओं से उम्मीद नहीं है? नेताओं से हम कोई उम्मीद नहीं कर। वो पॉलिटिक्स देखो, राजनीतिक गद्दे पे जो बैठा है उसका काम है पॉलिटिक्स करना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री देंगे, पक्के मकान देंगे, और ऊपर से अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं और असरुद्दीन ओवैसी भी है और ऊपर से मायावती भी। कहने को सब कुछ कह देते हैं मैडम, जब कोई कुछ करे तब हम जाने। अच्छा, आने से पहले इन्होंने बहुत कुछ कहा था। इनके पहले भी तो सरकार रहा है, कितने घोटाले हुए हैं आप सोच सकते हैं। क्या किए थे? सरकार नहीं किया। इन्होंने हाईवे बना दिया, कितने हाईवे बन गया, कितने उसमें से फिल्म सिटी आ रही है, क्या चीज इंटरनेशनल नेशनल गवर्नमेंट बनाती है। एयरपोर्ट दे दिया, क्या दिया था? किसी की जेब से नहीं बनता वो, जो हाईवे वगैरह बनता है वो केंद्र सरकार के बजट से बनता है ना। कि खोलने के लिए बैंक की एक खाता खोलना था, कितने पैसे लोगों का किसी गरीब का खुल पाता था? आज जो उन्होंने दे दिया वो कोई कर पाएगा क्या? खाता जनधन योजना के बारे में बता रहे हैं क्या? पहले गरीब अपने जेब में रख के ना वो भी खर्चा कर जाता था, लेकिन सेव करता है, उसके फ्री में राशन मिल जाता है। खाता तो खोला है, लेकिन वहाँ से बैंक लूट के जब बाहर जा रहे हैं। अरे बाहर कोई नहीं लूटा जाता है, ये तो कहने की है। ये बताओ ना, बैंक लूट के जब बाहर जा रहे हैं सब भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्या कहेंगे? वो तो पहले से ही है, पहले से अभी हो रहा है। नहीं अभी हो रहा है तो तुरंत पकड़े जा रहे हैं। जीजा जी आप नहीं जवाब दे, आप बताओ। अरे हम तो बिहार में आंगनबाड़ी है ना, आज तक 5000 रुपया पर काम करते हैं, 5000 रुपया पर काम करते हैं, 5000 रुपया पर BA पढ़ी हुई है और 5000 रुपया पर आज तक काम कर दी है। अब 5000 का साड़ी भी हम लोग का नहीं आता है। हाँ, साड़ी भी नहीं आता है तो खाने को कहाँ से आएगा? फिर भी सरकारी नौकरी मिले है। हाँ, मिली है, सही है, ठीक है। ठीक है, चलिए भैया आप बताओ क्या योगी नहीं